हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आप सबको पता ही होगा कि फराह खान ने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है एक हफ्ते पहले। और उसने अपना सेकंड व्लॉग डाला है, वो है शोहेब एंड दीपिका के घर पे जो उसने इफ्तारी की थी। तो जब फराह ने अपना ब्लॉगिंग करियर शुरू भी नहीं किया था, तो आप सबने देखा होगा शोहेब के व्लॉग में कि वो शोहेब एंड दीपिका के घर पे इफ्तारी के लिए आई थी। और तभी सब लोग सोच रहे थे कि शायद वो यूट्यूब का अपना चैनल स्टार्ट करेगी। और यही हुआ। जब उन्होंने अपना यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया तो पहला व्लॉग में उन्होंने अपनी एक रेसिपी दिखाई यखनी पुलाव की, और सेकंड व्लॉग में उन्होंने वही सब शूट करा हुआ दिखाया कि कैसे वो शोहेब और दीपिका के घर गई थी इफ्तारी के लिए। तो ओवरऑल जो व्लॉग है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, फनी है। देखो, मैंने पहले भी कहा था कि फराह खान एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, तो शी नोज हाउ टू मेक पीपल लाफ एंड हाउ शी नोज हाउ टू मेक कीप पीपल एंगेज्ड। सो वही वो यूज़ कर रही है। काफ़ी उन्होंने मीम्स वगैरह डाले हैं एंड शी ट्राइड टू मेक इट एंटरटेनिंग। ऐसा नहीं है कि एक बोरिंग सा व्लॉग चल रहा है, लोग उनका डेली का रूटीन देख रहे हैं जैसे कि बाकी लोगों के व्लॉग्स में होता है। तो और फराह खान है भी थोड़ी ह्यूमरस, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया, जोक्स वोक्स क्रैक किए हैं। तो जो मैं ब्लॉग का जस्ट थोड़ा सा दे देती हूँ। तो बेसिकली वो कह रही थी कैसे मैं लोखंडवाला से मीरा रोड जा रही हूँ जहाँ पे शोएब रहता है, और मैं मुसलमान खाना खाने जा रही हूँ। शी इज़ वेरी ओपन अबाउट बीइंग अ फूड लवर। और फिर वो कहता है कि शोहेब और उसकी अम्मी ने जैसे मटन वटन बना के रखा है, तो मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी, मैं अपना रोस्ट चिकन लेके जा रही हूँ। तो उन्होंने अपना चिकन भी दिखाया और मीट्स वगैरह काफ़ी ऐड किए थे उन्होंने। और उन्होंने किस तरीके से जैसे शोएब के घर गई तो सबको इंट्रोड्यूस कराया, मतलब ब्लॉग में दिखा के शोएब की, ये दीपिका है शोएब की वाइफ, ये नानी है, ये पापा हैं, ये मम्मी है, ऐसे लिख के दिखाया था। तो ओवरऑल अच्छा था, बैठे थे, गले लगे थे, गप्पे वप्पे मारे इन्होंने, इफ्तारी शुरू की। फिर वो अपना डिलीवरी का प्रोसेस बता रही थी कि कैसे उनके एक के बाद एक दो तीन बच्चे हुए, तीन बच्चे हैं फराह के जैसे कि। वो सब पार्ट ठीक था। बीच में सबा बैठी हुई थी साइड में, तो सबा से पूछती है, और तुमने क्या बनाया, मतलब? तो सबा बोलती है, सबा की ओरिजिनल आवाज़ थी। पहली बार सबा की ओरिजिनल आवाज़ में सुनने को मिला कि आप पहली बार आ रहे हो ना, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं बनाया, वरना आप मेरे हाथ का खा लोगे तो दोबारा कभी खाओगे ही नहीं। तो इससे बोला, मैंने कहा, हैं ऐसी आवाज़, इसकी ये आवाज़ तो हमने कभी नहीं सुनी, इसकी तो हमें ये वाली आवाज़ सुनाई देती है। सनी, ऐसा मत करो ना। सनी, अम्मी, ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, रिजा लेके आ जा। तो ये और या फिर इसकी मोदा में एक डिफरेंट आवाज़ आती है जो थोड़ी दबी दबी सी सेमी सेमी सी आती है। तो इसकी ओरिजिनल आवाज़ बहुत कम देखने को मिलती है। भाई ने बोल दिया होगा ओवर एक्टिंग मत करना, पकड़ ले फराह खान। तो सबा एकदम शांति से बैठी हुई थी, ज़्यादा ओवर एक्टिंग नहीं कर रही थी, वरना तो उसका भी ब्लॉगिंग शुरू हो जाती। तो भाई वॉज वेरी क्लियर कि पहला, अगर थोड़ा बहुत कुछ आएगा भी तो मेरे ब्लॉग में आएगा। दीपिका ने भी शूट नहीं किया, और सबा को भी स्ट्रिक्टली मना था, तो सबा ने भी कुछ दिखाया ही नहीं। ऑब्वियसली मना ही होगा तभी नहीं दिखाया, वरना वो इतना बड़ा कंटेंट छोड़ दे। और ऑब्वियसली फराह खान ने थोड़ा बहुत हिंट दे दिया होगा कि मैं खुद का ऐसा कुछ स्टार्ट करने वाली हूँ, तो मैं डालूंगी। मतलब ऐसा ना हो कि भाई सबा भी डाल दे ब्लॉग, और दीपिका भी डाल दे, और शोएब भी डाल दे, तो मतलब एक ही चीज़ को तुम चार चार कैमरों से शूट कर रहे हो। और ऑब्वियसली यहाँ लग ही रहा था, सब कैमरे वैमरे लेके बैठे हुए हैं। तो ये सब एंगल हम देख चुके थे शोहेब के ब्लॉग में, बट यहाँ हमने फराह के एंगल से देखा है। तो फराह ने एंटरटेनिंग बनाया था। तो नीचे बैठते हैं, वो बोलती है कि ये लोग बोलते हैं ऊपर बैठ जाओ सोफे पे या जैसे, तो बोलते हैं नहीं, जब नानी बैठ सकती है तो मैं भी बैठ सकती हूँ। और दीपिका से ही बातें कर रही थी, बता रही थी आजकल लोग चार चार वैन लेते हैं एक्टर्स वगैरह, ऐसा नहीं है कि पहले के जैसे कैसे भी झाड़ियों वाड़ियों के पीछे एडजस्ट करके चेंज कर लेते थे। और कैसे अब चार वैन लेते हैं कि एक में जिम चाहिए, एक में खाना वाना बनता है, उनका प्रिपेयर होता है, एक में स्टाफ रुकेगा। तो वो सब बता रही थी हाउ टाइम हैज़ चेंज्ड। फिर नानी से मज़ाक करती है कि तुम्हें सबसे प्यारा कौन लगता है, तो वो बोलती है शोहेब। फिर यहाँ पे अम्मा से बातें करती हैं, अम्मी से बेसिकली। तो वो कहती हैं कि हम बहुत गरीब थे और हम महीने में एक बार नॉन वेज खाते थे, और कैसे उसके पापा 2 रुपए का प्याज लेके आते थे, और शोहेब बहुत गरीबी में पला है। शोहेब भी बोल रहा था कि हम लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि आप लोग हमारे घर में और यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, ये सब बातें कर रहे थे। काफ़ी जेन्युइन था, और फराह थोड़ा ना, शी हैज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। सो शी वाज़ ट्राइंग टू ऐड दैट ह्यूमर आफ्टर एवरी फ्यू मिनट्स। और वो ह्यूमर की वजह से ना ये पूरा ब्लॉग काफ़ी एंटरटेनिंग था।
ये सबा को लेके बैठ जाती है। सबा बताती है, "हम व्लॉग डालते हैं एवरी अदर डे और बहुत मुश्किल होता है, पूरे टाइम हमें प्लॉटिंग एंड प्लानिंग करनी पड़ती है कि हम क्या शूट कराएँ, क्या दिखाएँ, क्या सच बताएँ, क्या छुपाएँ और हम तो दोगले हैं, तो हमें बहुत मेहनत लगती है।" और एक्चुअली ये सब नहीं बोला था, मन में ही चल रहा था। तो ये कहती है, "बहुत मुश्किल होता है, हम हर अदर दिन मतलब 1 दिन छोड़ के ही डालते हैं व्लॉग और बहुत मेहनत लगती है, हमें हम थक जाते हैं।" और मुझे ये समझ नहीं आता जब इनके घर इतने बड़ा सेलिब्रिटी आ रहा है कोई घर में, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई सेलिब्रिटी इनके घर आज तक आया है। तो ये कपड़े तो थोड़े ढंग के पहन ले, इनके तो रमज़ान चल रहे थे और मतलब इतना बड़ा फेस्टिवल चल रहा था, इनके पास हज़ारों कपड़े हैं, हज़ारों मतलब चीज़ें हैं जिसके साथ ये थोड़ा-सा बेटर लग सकते हैं। ये ऐरे-गैरे इवेंट पे जाते हैं तो वही पूरा फुल ऑन तैयार होके पहुँच जाते हैं। अपनी एनिवर्सरी पे मतलब इतना 10 गुना तैयार हो जाते हैं। ये इनके घर कोई आ रहा है तो थोड़े से कपड़े तो थोड़े डिसेंट पहन सकते थे। दीपिका का भी वही हाल, लाल सूट पहन के चुन्नी-वुन्नी डाल के, लेकिन दीपिका की चुन्नी सरक गई थी। भई दीपिका ने दिखा दिया कि भई हो गया, इफ्तारी करते समय मैं चुन्नी-वुन्नी लगा के दुपट्टा डाल के बैठूँगी, उसके बाद उसने हटा दी थी। अब दीपिका ना धीरे-धीरे से ये सब छोड़ रही है। उसे समझ आ चुका है इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होके कोई फ़ायदा नहीं है इस फैमिली में। और वो रूहान से भी बात करी उन्होंने, रूहान को भी कैप्चर किया। फ़नी पार्ट है यहाँ पे देखो ये फ़राह का व्लॉग शूट हो रहा है, यहाँ पे जनाब का व्लॉग शूट हो रहा है और रूहान के लिए वो गिफ्ट भी लेके गई थी। तो उसके बाद इन्होंने खाना भी खाया, तो वो भी मज़ाक कर रही थी कि अरे 1 घंटा हो गया तुमने खाना तो खिलाया नहीं, तुम ऐसे टाइम पास करे जा रहे हो, खाना खिलाओ भई मुझे। तो यहाँ पे खाना अच्छे से सजाया हुआ था इस बार, शुक्र है। बड़ा एल्यूमीनियम का पतीला के रख क्यों रख देते हैं, ये ब मुझे आज तक समझ नहीं आई। मतलब तुमने डाइनिंग टेबल अच्छे से सजा दी, भई थोड़ा बहुत तुमने एपेटाइज़र वगैरह जो भी बनाया, खाना जो भी बनाया ठीक लग रहा है, कटलरी भी तुमने अच्छी निकाल दी। ये एल्यूमीनियम का पतीला विद कड़छी और एल्यूमीनियम की प्लेट से ढका हुआ, ओह भगवान! भैया तुम मेरे पास छोटे डोंगे, छोटे बाउल्स नहीं है क्या? उसके अंदर बिरयानी रख के ले आते, तुम्हें क्यों ये एल्यूमीनियम का पतीला रखना है अपनी डाइनिंग टेबल पर? बट चलिए जो भी है, फिर खाना-वाना इन्होंने खाया और यहाँ पे उन्होंने सनी को उसकी औकात दिखा दी, भाई तू तो हमारे साथ बैठने लायक नहीं है, तू तो सिर्फ़ खाना सर्व कर और निकल और व्लॉग में भी नहीं आने दिया। और मैंने एक और चीज़ देखी कि जब फ़राह खान जाती है, तो वो सिर्फ़ शोहेब का इंट्रोडक्शन देती है, दीपिका का एज़ अ वाइफ़ देती है और मम्मी-पापा का देती है, दैट्स इट। ये नहीं कि सबा इब्राहिम का भी देती है, कि सबा इब्राहिम इसकी बहन है। सबा इब्राहिम भले यूट्यूबर हो कितनी भी, लेकिन टीवी और बॉलीवुड इंडस्ट्री से उसका कोई लेना-देना है नहीं, कोई कनेक्शन है नहीं। तो फ़राह खान ने क्लियर कर दिया भई बाकी दोनों टीवी आर्टिस्ट हैं, तो उनका इंट्रोडक्शन प्रॉपर होगा, पेरेंट्स की विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इंट्रोडक्शन होगा। लेकिन ये थोड़ी है कि तुम अपना कैमरा लेके इधर-उधर घुमाते रहोगे और व्लॉग बनाते रहोगे, तो भैया तुम जितने भी बड़े यूट्यूबर हो, तुम्हें कोई हम इज़्ज़त नहीं देंगे। और जनाब ने तो सनी का फॉर्मल इंट्रोडक्शन भी नहीं कराया। देखा जाए तो ये काफ़ी बड़ी बेइज़्ज़ती की बात है कि इंट्रोडक्शन कराए या ना कराए, जब खाना खाने बैठे हैं, तो भैया वो उसका रिश्ते में तो जीजा लगता है, बहन का हस्बैंड जीजा लगता है। तो उनको भी बिठा लेना चाहिए था कि भई सबा और सनी भी बैठ जाओ एज़ अ कर्टेसी। अच्छा नहीं लगेगा, ये 4 मतलब यंग जनरेशन वाले लोग हैं, मम्मी-पापा, बाकी बेटी-खाला ये सब लोग नीचे जा सकते थे या अलग से खाना खा सकते थे। बट ये 4 जने तो बैठते फ़राह के साथ। बट ना, फ़राह उन्होंने सबा को भी भेज दिया, तू भी निकल जा और सनी को बोला तू खाना-वाना सर्व कर और एक चंगू-मंगू बिठा दिया कि भैया तू शूट कर। तो मतलब यहाँ पे पता चल जाता है इनका लेवल, जैसे जनाब दिखा देते हैं ना और दीपिका दिखा देती है कि भैया बाकी तुम आस-पास कितना भी घूम लो, असली लेवल तुम्हारा यहीं तक है। फिर वो एक इनके साथ गेम खेलने लग जाती है, थोड़ा एंटरटेनिंग बनाने के लिए, थोड़ा व्लॉग को और लंबा बनाने के लिए, क्योंकि कुछ तो कंटेंट चाहिए ना, क्या दिखाएँगे? ऐसे नॉर्मल बातें करते हुए कितना दिखाएँगे? तो गेम खेलने शुरू कर देती है। तो इन तीनों को बिठा लेती हैं। अभी भी देखिए सनी गायब है, सनी को नहीं बिठाया है तो भैया घर का मेंबर जीजा है। नहीं, इन दोनों तीनों को बिठा लिया, कहीं बहन को भी बिठा लो, थोड़ी बहुत यूट्यूबर है, इसके भी फैन्स हमें देखने लगेंगे। सनी का क्या औकात है? भई सनी क्या काम करता है? तो सनी तू निकल। और यहाँ पे पूछ रही थी कि बताओ भई सबा तुम्हारे फैमिली में इन दोनों में कौन सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग है? सबा तो डर गई, अब कैसे बोले, भाभी बहुत इरिटेटिंग है, बहुत गंदे तरीके से हँसती है, हमसे भी गंदा हँसती है और सबा भी तो बहुत बेबी आवाज़ में बोलती है, हम तो इससे कम बेबी आवाज़ में बोलते हैं, हम कोशिश बहुत करते हैं लेकिन बेबी आवाज़ हमारी भाभी जितनी निकल नहीं पाती और हम हँसने की भी आजकल बहुत कोशिश कर रहे हैं भाभी जैसे, लेकिन हँस नहीं पा रहे हैं, देखो हम ऐसे हँसते हैं। बेसिकली इसने बोल दिया भाई मोस्ट इरिटेटिंग है, फिर भाई गुस्सा हो जाता है भाई इरिटेटिंग है। तो वो बोलते हैं कि अच्छा भैया तुम झलक पे नहीं जीता ये शोहेब, तो फिर किसको सबसे ज़्यादा बुरा लगा? फ़राह पूछती है। तो उसमें भी
हाँ, दीपिका बोलती है, "भाई बुरा तो सबको बहुत लगा था, मेरे जनाब ने 3 दिन खाना नहीं खाया, शक्ल नहीं दिखाई, हम लोग फ़ौरन दुबई भाग गए और सबा ने डर के मारे 4 दिन तक व्लॉग नहीं डाला, हमारे घर में तो मातम छाया हुआ था। लेकिन नहीं, 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 किसी को कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं, फ़राह मैम, फ़राह, हमें ये सब शो-वो से क्या फ़र्क पड़ता है, हमारी फ़ैन फ़ॉलोइंग इतनी बड़ी है कि हम तो पालक पनीर बना के रेसिपी डाल दें, तो फिर उसमें ही हमें 2-2 3-3 मिलियन व्यूज़ मिल जाते हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ़राह, ये सब तो बेकार की चीज़ है, तुम्हारे शो-वो पे क्या हमें लेना-देना।" और उससे बोलते हैं रेहान का सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ा था। मैंने कहा हैं? ये रेहान? रेहान का मतलब लेना क्या, देना क्या इस बात से? रेहान सोच रहा था हैं मुझे बीच में घसीट दिया इन्होंने, मुझे तो कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं था। मेरे को तो जूते, चप्पल, कपड़े सब मिलते रहते हैं, आईपैड, फ़ोन्स, आईफ़ोन्स, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है भाई जीते-हारे जो मर्ज़ी करे, मुझे मेरी चीज़ें मिलती रहती हैं, मैं डांस सीख रहा हूँ, मुझे क्या लेना-देना इनके कौन जीता, कौन हारा। और फिर ये पूछती है कि सबसे ज़्यादा खर्चा कौन करती है? तो भाभी जी बोलती है जनाब दीपिका, ये सबा बोलती है दीपिका भाभी करती है, फिर एकदम घबरा जाती है। हमें घबराहट हो गई थी, भाभी ने हमें देख लिया, भाभी हमारा और बॉयकॉट कर देंगी, फिर हमारा नुकसान ना हो जाए। वैसे तो हम भाभी से बहुत आगे जीत गए हैं, हमारे ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, हमारे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, तो फिर हमने उसको कवर अप कर दिया फ्रेंड्स। हमने बोला भाभी सबका ख़्याल रखती है ना, भाभी सबके लिए बहुत करती है। जैसे सनी को हमने डायलॉग सिखा रखा है, बेटो तुम बहुत प्यारी हो, तुम सबके लिए इतना करती हो। ऐसे भाभी बहुत सबके लिए करती है, सबका ध्यान रखती है, इसलिए भाभी ज़्यादा खर्चा करती है। और भाभी तो पिछले 10 साल से हमारी फैमिली पे खर्चा करती आई है। भाभी की कोई सेविंग ही नहीं थी। भाभी का जो एक घर था बस वही था और कुछ भी नहीं था। भाभी ने तो हमारे पूरे खानदान पे अपनी सेविंग लुटा दी, पूरा सारा खर्चा कर दिया हमारी फैमिली को वहाँ से यहाँ तक लाने के लिए। हम लोग पहले क्या थे और फिर हम यहाँ पे अब आके क्या हो गए हैं। भाभी ने तो अपनी बची-कुची जो थोड़ी-सी बचा के कहीं छुपा के रखी थी, वो सारी खर्च कर दी मेरे को क्यूटिस्ट ले जाके मेरा मेकओवर करने के लिए, मेरे दाँत फिक्स कराने के लिए, मेरा मोल फिक्स कराने के लिए और भी पता नहीं सब कुछ भाभी ने हम पे लुटा दिया। तो भाभी बहुत लुटाती है, भाभी बहुत खर्चा करती है। फ्रेंड्स रुक जाओ, मेरा दुपट्टा सरक गया। सनी, बाल तो नहीं दिख रहे ना? सनी, नहीं आजकल मैं दिखाना शुरू करूँगी, भाभी भी तो दिखा रही है, देखो ऐसे ही बैठी मैं भी बैठूँगी। फिर दीपिका को आता है लाफ्टर अटैक क्योंकि ये पूछ लेती है फराह खान कि भाई तुम मिले कब थे? तो जनाब ने एक झूठी सच्ची कहानी गढ़ दी कि 2011 में हम पहली बार एक-दूसरे को देखा था। 15 या 16 के आस-पास हमारा अफ़ेयर शुरू हुआ था। भाई लोगों तो एक दिन-दिन याद रखते हैं कि उस दिन मैंने तुम्हें देखा, उस दिन मैंने तुम्हें फूल दिया। दीपिका हँस रही है, ये तो इतना झूठ बोल रहा है। और 2018 में हमारी शादी हुई। भई 15-16 थोड़ा ज़्यादा नहीं बोल रहे जनाब? हमने तो कुछ और ही सुना है बट जो भी है। और दीपिका वो कहती है, "अच्छा तुम तो बहुत लेट चल रहे हो, बहुत स्लो-स्लो चल रहे हो। तुम्हारी शादी कब हुई है? 18 में। तुम्हारा बच्चा कब हुआ? अगले पिछले साल। तो भई तुम तो बहुत स्लो चल रहे हो, दूसरा बच्चा कब होगा?" और सब खिलखिला के हँसे पड़ रहे हैं। दीपिका का लाफ्टर अटैक शुरू हो गया। सबा ने सोचा मैं भी अपना लाफ्टर अटैक दे दूँ। भाई तू रहने दे, तू अपने गम्स दिख जाते तेरे, गमी स्माइल बंद कर दे। जनाब भी खुश हो गए। आहाहा! क्या मज़ेदार आ गया, मज़ा ही आ गया, मज़ा ही मज़ा, मज़ा ही मज़ा। फिर लास्ट में बस वही एक शॉट लगाती है कि मैं जा रही हूँ और दीपिका बहुत अच्छी है, मेरा डब्बा जिसमें मैं चिकन लेके आई थी उसमें खाना भर के दे रही है, बाकी लोग खाना भर के नहीं देते हैं, फिर अगली बार कैसे दूँगी? तो दीपिका कहती है, "हाँ, ये तो बहुत अच्छा है, मुझे पता है बीइंग अ हाउसवाइफ मुझे पता है मुझे अपने डब्बों से कितना प्यार है।" अरे दीपिका मैडम आप हाउसवाइफ नहीं हो, जो भी औरतें जब घर में हैं अगर वो कुछ काम कर रही हैं तो प्लीज़ अपने आप को हाउसवाइफ कहना छोड़ दीजिए या यू आर वर्किंग पर्सन। अगर आप यूट्यूब पे भी अगर आप वीडियो बना रहे हो, कुछ जॉब कर रहे हो, यू आर मेकिंग मनी। यू आर अर्निंग मनी तो अपने आप को हाउसवाइफ मत करिए ना दीपिका और ना आप लोग जो भी सुन रहे हैं कुछ भी आप कर रही है अगर घर में रह रहे हैं तो डज नॉट मीन यू आर हाउसवाइफ। मैं भी वर्क फ्रॉम करती हूँ, मैं अपने आप को हाउसवाइफ नहीं बोल रही हूँ। तो अगर आप कुछ करती हैं जिस भी तरीके से आप जॉब कर रही हैं पैसे कमा रही हैं तो ये हाउसवाइफ वाला जो टैग है नहीं जनाब को बहुत पसंद है। जनाब की पहले का सपना था मेरी बीवी सिर्फ हाउसवाइफ और मेरा भी बचपन का सपना था कि मैं सिर्फ हाउसवाइफ बनूँ और शोएब की वाइफ बनूँ। तो जब उन्होंने हैंगर में लगाया कि शोएब वाइफ तो मैं बहुत खुश हो गई। और मैंने फराह को भी बोला था कि मेरा इंट्रोडक्शन सिर्फ दीपिका कक्कर वाइफ देना, शोएब्स वाइफ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे शोएब की वाइफ सुनना। तो गाइस ये था फराह का व्लॉग और हमने देखा कि उसका जो व्लॉग उसने अपलोड किया है विद इन 15 आवर्स जो अभी इस टाइम है 1.1 मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं। और शोएब ने अपनी रील पे शेयर किया है कि फराह खान ने ऐसे-ऐसे व्लॉग बनाया है, तो ऑब्वियसली इनके फॉलोवर्स भी आ जाएँगे देखने के लिए, क्योंकि इनके घर में हुआ है और फराह खान ने अच्छी चीज़ करी है अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए, क्योंकि शोएब, दीपिका और सबा की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, वो तो पता ही है आप सबको। 3 मिलियंस प्लस है तीनों की। बहुत सारे लोग कॉमन होंगे ऑब्वियसली,
बट फिर भी 3 नहीं तो मतलब 9 नहीं तो 5-6 मिलियन तो होंगे डिफरेंट लोग। तो अब इसने क्या ये सब सोशल मीडिया फेम इनकी यूज़ की है अपना यूट्यूब चैनल को बूस्ट देने के लिए या क्या था? मुझे तो लग रहा है बूस्ट देने के लिए की है डेफ़िनेटली। कोई बुराई भी नहीं है, सब लोग एक-दूसरे को यूज़ करते हैं, उसके बाद शी विल बी ऑन हर ओन। जितना अच्छा कंटेंट डालेगी, उतना अच्छा चैनल ग्रो होगा और बाय लुकिंग एट हर लास्ट 2 व्लॉग्स मतलब जो भी देयर आर ओनली 2 व्लॉग्स, शी विल डेफिनिटली मेक इट बिग इन यूट्यूब। और उन्होंने काफ़ी एंटरटेनिंग बनाया जैसे मैंने कई बार कहा और आगे भी अच्छा करती ही रहेंगी डेफिनेटली उनके पास सपोर्ट भी होगा, उन्हें नॉलेज भी है इस चीज़ की। बट इतना तो क्लियर दिख रहा है कि जो उनका लास्ट व्लॉग था उसमें 500-600 के व्यूज़ आए हैं 3-4 दिन के अंदर और इनके जो अभी शोहेब वाला व्लॉग है उसमें 24 घंटे भी नहीं हुए 1 मिलियन से ऊपर व्यूज़ आ चुके हैं। तो इसको फ़ायदा हुआ है और इसका यही पर्पज़ होगा। बट चलिए जो भी पर्पज़ था आफ्टर ऑल अगर एंटरटेनमेंट मिल रहा है ऑडियंस को तो ऑडियंस टिकी रहेगी। अगर एंटरटेनमेंट फैक्टर खत्म हो जाता है तो ऑब्वियसली ऑडियंस विल स्विच टू समथिंग एल्स। इन नटशेल बहुत अच्छा था, एंटरटेनिंग था। मुझे तो लगता है मुझे इन लोगों के व्लॉग से स्विच होके फराह के व्लॉग पे ही आ जाना चाहिए। वो उसका मज़ा तो आता है एटलीस्ट व्हेनेवर यू आर वाचिंग समथिंग यू आर एन्जॉयिंग दैट पार्ट। अभी अगर तुम एन्जॉय नहीं कर रहे हो तो फिर जस्ट उसका पॉडकास्ट बनाने के लिए देखना भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं टाइम बर्बाद कर रही हूँ। तो बताना आपको ये कंटेंट कैसा लगा एंड आई विल कीप ऑन क्रिएटिंग पॉडकास्ट ऑन लाइक व्लॉगर्स और जो भी मुझे आई मीन जो भी मैं देखती हूँ अगर मुझे कुछ भी ऐसा लगा इंटरेस्टिंग on which I can talk about. So I will definitely create a podcast for that. So if you like it, please like, share, and subscribe, and have a great day.